Morning, ma'am. Morning. Mute yourself. Okay, listen. Generally we have talked about, that is about the microscope के बारे में, instrument के बारे में हमने पढ़ा था, and the type of what is that the organisms, either they are the unicellular organism or the multicellular organisms. ठीक है, जो single cell से form होते हैं they are the unicellular, and the organisms which are made up of the multicell they are known as the multicellular organism. ठीक है, means many cells. Okay, now today we will discuss about, that is level of organization. Okay, टॉपिक आज का है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ओके, अगर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, व्हाट इज दैट डिवीजन ऑफ लेबर मींस, काम का जो बंटवारा होता है वो कर दिया जाता है डिफरेंट सेल्स के बीच में. ठीक है, ताकि सब अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करें, परफॉर्म करें. ठीक है, सब अपना अपना फंक्शन जो होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे हम लोग एक साथ काम में बांट देते हैं. ठीक है, कोई फंक्शंस कुछ परफॉर्म करेगा, कोई कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज अ डिफरेंशिएशन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो जनरली वो किया जाता है. ठीक है, तो इट मीन्स वर्क जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सब अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ मैं, नॉट इन यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर तो क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, उसी को सारे काम परफॉर्म करने हैं, सारे काम करने हैं परफॉर्म. ठीक है, रेस्पिरेशन भी खुद ही करना है, एक्सक्रीशन भी करना है. लेकिन मल्टी सेलुलर की अगर बात की जाए तो कुछ सेल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे मसल्स जो होते हैं वो अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टमक का वर्क अलग होता है, किडनीज का काम अलग होता है, तो वो डिफरेंट सेल से बने होते हैं. ठीक है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. द सेल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें तो सबसे लोएस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. ठीक है, तो व्हाट इज इट, अ ग्रुप ऑफ, अगर बात की जाए, जैसे हमने अगर हमने पहले भी बात की थी कि जो एटॉमिक लेवल है, एटॉमिक लेवल पे पहले फॉर्म हुआ है, एंड देन उसके बाद दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल. After that, that is Patel. उसको बोलो थोड़ा कम खेले. क्लियर है बेटा? So what is it? First is atomic level develop, then molecular level, and then उसके बाद ये ऑर्गेनाइज्ड हुए इनटू द सेल लेवल में. ठीक है, जहां से हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जनरली जानेंगे. ठीक है, कि सेल लेवल पे फॉर्म हुआ. अब जब सेल था, जब एक सिमिलर काइंड ऑफ अ सेल्स जब आपस में ग्रुप करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द टिश्यू. हम उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. ठीक है, दैट इज वी कैन से एज अ ग्रुप ऑफ similar cells, that is group of similar cells. Okay, that perform specific function, perform specific function. Okay, now next one is, अब ये जो टिश्यू था जब ये आपस में ग्रुप हुए तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, ये क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज ऑर्गन. व्हाट इज इट, दैट इज ऑर्गन. ठीक है, तो वी कैन से, अब देखिए ऑर्गन है. नेक्स्ट, दिस ऑर्गन व्हेन ग्रुप दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, they form organ system. Clear? And this organ system when combined form, that is whole organism, that is whole organism. organism develop होता है एक whole organism. ठीक है,
जब ये ऑर्गेनिज्म आपस में ग्रुप करते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। मतलब एक बात की हम ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये ग्रुप फॉर्म होता है दैट इज फॉर्म पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन, ओके। एक पॉपुलेशन बनती है, और जब पॉपुलेशन आपस में बहुत सारी ग्रुप्स होती हैं तो वो कम्युनिटी बनती है, दैट इज कम्युनिटी, okay. Community is formed, and when the community group that forms biosphere. बहुत सारी जब कम्युनिटीज आपस में ग्रुप होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, बायोस्फेयर बनाती हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये क्या है, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच वन द सेल ग्रुप टू फॉर्म टिश्यू, tissue group to form organ, organ group to form organ system, okay, and then a whole organism is formed, okay. अगर हम बात करें सेल की तो सेल इज जस्ट अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, that is a fundamental unit of, that is life, that is basic unit, that is a basic unit, okay, that is known as the बेसिक यूनिट। अगर हम टिश्यू की बात करें तो जब एक ही तरह के सिमिलर सेल्स आपस में ग्रुप होते हैं इस तरह से, लाइक दिस वन, मसल टिश्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, इस तरह से वो क्या बनाते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। और अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में हमारे पास क्या एग्जांपल आता है, लाइक वी हैव अ स्टमक, इस तरह से, दिस वन, दैट इज स्टमक, ठीक है, दिस इज एन ऑर्गन, एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दैट इज अ स्टमक, क्लियर। अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में आपने देखा होगा दैट इज स्टमक, स्टमक के साथ फिर इट व्हाट ओपन्स इनटू द व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक, दैट इज ओपन्स इनटू द, तो इस तरह से स्टमक भी है, यहाँ पर एक लीवर फॉर्म होगा, ठीक है, तो इट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम, एनस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, दैट फॉर्म अ सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑर्गन सिस्टम है कि कैसे बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में ग्रुप करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और होल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो मैन अगर ले लीजिए या एनिमल ले लीजिए या कोई प्लांट ले लीजिए, दैट इज अ होल ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, खुद में एक होल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो आपस में किसके सिक्स से कंबाइन हुए हैं, दैट इज अबाउट ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से, ग्रुपिंग से वो फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, जैसे हमारे स्किन जो होती है एपिथेलियल सेल से फॉर्म होती है, ठीक है, ऑल स्किन जेल फॉर्म द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सॉरी दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म है जो हमारी स्किन है, ठीक है। और फिर इस तरह से डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं जब आपस में ग्रुप करते हैं, जैसे हमारा हार्ट जो है देयर इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू, वो किस तरह के टिश्यू से बना है, कार्डियक टिश्यू से बना है, ठीक है। तो वो एक ऑर्गन बनाता है, जब वो टिश्यूज आपस में ग्रुप करते हैं तो वो हार्ट जो है वो क्या है, दैट इज एन ऑर्गन, ठीक है। तो वो एक ऑर्गन जो होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है। और इस तरह से एक सर्कुलेटरी सिस्टम वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड आता है, हार्ट आता है, तो वो हमारा एक सिस्टम बनाता है, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, हम उसको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट वन दैट एवरी ऑर्गन्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ब्रेन का वर्क अलग है, किडनी का वर्क अलग है, लंग्स का वर्क अलग है, ठीक है। दैट इज व्हाट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द व्हाट, दैट इज ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज द
ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जब ऑर्गन्स आपस में कॉन्स्टिट्यूट करके ग्रुप फॉर्म करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज द व्हाट, ऑर्गन सिस्टम। ओके, जैसे हमारा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसमें आपका डाइजेशन, इंजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन के। तो इट मीन्स क्या है, वो आपका एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसी उसी में क्या होता है, आपका ईसोफेगस है, फूड पाइप है, बक्कल कैविटी है आपका, ठीक है, फूड पाइप है, स्टमक है, फिर उसके बाद देन लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एरेक्टम है, एनस है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, जो कि क्या है, ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें लीवर या पेनक्रियास की, ठीक है, ये आपस में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, दैट इज तो फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, दैट इज द सिस्टम एक जो होता है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ सिस्टम, सो मेनी नहीं कह सकते हैं, कुछ गिने चुने के सिस्टम जो होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड विच वर्क्स, और जिस तरह से क्या एक साथ मिलके काम करते हैं, जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉसिबल हो पाती है, ताकि वो सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके, उसका खुद का एक लाइफ स्पैन हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाई डू ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेल, यह क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्यों सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। क्योंकि सेल जो है बेटा एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें कांस्टेंट लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, व्हाई डू ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सेल, क्यों सब में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं जिसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजें ब्रेक होकर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बनाती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स बनाती हैं, फिर वही स्मॉलेस्ट यूनिट आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है। क्लियर, जैसे कैसे कि जब हम फूड खाते हैं तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स इनटू द शुगर्स, ओके, नेक्स्ट proteins breaks into the amino acids, okay, fats break into the fatty acid and glycerol, ब्रेक होता है ना, तो वो उसकी क्या यूनिट है, सब स्मॉल सब यूनिट्स हैं। ठीक है, दैट इज द स्मॉल सब यूनिट्स। क्लियर, तो इट मीन्स क्या है, अब इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो किस में टूट रहा है, अमीनो एसिड्स में टूट रहा है। ठीक है, नहीं ब्रेक हो रहा है उसमें। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जिसमें ब्रेक होता है, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है ब्रेक होता है तो स्मॉल सब यूनिट्स में। ठीक है, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्म होना, मतलब उसी स्मॉल यूनिट से एक लार्जर यूनिट का फॉर्म बनना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। क्लियर, ये बात समझ आई। तो वही मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं, एक्टिविटीज जो होती हैं, बेसिकली क्या है बेटा, वो परफॉर्म होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और ये कहाँ होती है, एक ऐसे लिविंग कंपोनेंट में होती है जो कि कहाँ हो, सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस तरह ओनली एक बैलेंस एनवायरनमेंट में होना जरूरी है। तो सेल्स जो होते हैं एक लाइफ सपोर्टिंग चेम्बर्स होते हैं हमारे लिए। ठीक है, देज आर व्हाट, दे आर द लाइफ सपोर्टिंग चेम्बर्स, गौरव, which have a special environment and keeps the what chemical composition within it, जिसमें केमिकल कंपोजिशन होती है। क्योंकि ये सारी की सारी क्या होता है, हमारी बॉडी में जो होती एनर्जी जैसे ऑब्टेन होती है, दीज आर द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। ये सारी की सारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स का रिलीज होना, ठीक है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, what is an organization? If we talk about organization,
Okay, so organization is the differentiation of a body into smaller, it is differentiation of a body into smaller subunits. Okay, so smaller units and subunits and subunits that are arranged orderly in orderly manner to perform the to form the larger part. Okay, to form larger part, yani mean organism. Okay, so we called it, that is organization. So what is this one is I. Okay, सो ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएशन यानी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है, एक बॉडी में जिसमें स्मॉलर यूनिट्स होती हैं और सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और जिनको ऑर्डरली मैनेज किया जाता है, अरेंज किया जाता है ताकि वो एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होके एक लार्जर पार्ट जो है वो फॉर्म करे. तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. क्लियर? क्लियर है ये बात सबको? दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज द सेल शेप एंड साइज. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल शेप एंड द साइज. कैन आई रब दिस? नो मैम. ओके, मैं सेंड कर दूंगी, लिख लेना बाद में. दैट इज सेल शेप and size. Okay, क्लियर है? सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या, अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. एंड सेल्स शो द वेरिएशन. सेल्स में क्या होती है, वेरिएशन जो होती है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जो उनके शेप और साइज पर डिपेंड करता है. उनका फंक्शन जो होता है किसका, सेल्स का, उनके फंक्शन जो होते हैं वो उसके साइज पर डिपेंड करता है और उसके शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है. तो जो सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑब्टेन होते हैं वो डिफरेंट क्या होते हैं, शेप्स के होते हैं और डिफरेंट साइजेस को जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं, ठीक है. क्लियर? सत्यम पटेल, शिवम पटेल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम सेल शेप की बात करते हैं बेटा, ठीक है, म्यूट योरसेल्फ. शेप की बात करें तो सेल शेप जो होती है उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है. कुछ स्फेरिकल शेप के होते हैं, कुछ स्पिंडल शेप के होते हैं, कुछ इलोंगेटेड शेप के होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं. लाइक अगर हम बात करें दिस वन इज ओवम, यानी एग की अगर हम बात करें, दिस वन इज ओवम. ओके, दैट इज ओवल शेप. क्लियर? अगर हम अपने आरबीसी की बात करें, दिस वन इज द आरबीसी. ओके, रेड ब्लड सेल. आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है. तो कुछ मैंने आपको बताया कुछ इलोंगेटेड शेप के हैं. और अगर हम डब्ल्यूबीसी सेल की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल. okay, that is WBC, white blood cells, वो kind of a blood cells होते हैं, ठीक है. और अगर हम फैट सेल्स की बात करें, these are what about fat cells? Okay, that is ये डिफरेंट शेप्स के साइजेस के क्या है बेटा, दैट इज फैट सेल. म्यूट योरसेल्फ बेटा. यस मैम.
क्लियर, दैट इज द फैट सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, 1 मिनट, दे आर इलोंगेटेड शेप, ये इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड शेप के होते हैं इस तरह से। दिस इज स्मूथ मसल सेल, ओके, दैट इज स्मूथ मसल सेल। एंड देन उसके बाद अगर हम बोन सेल की बात करें तो बोन सेल थोड़ा डिफरेंट शेप्स के होते हैं, दे आर ब्रांच शेप होते हैं लाइक दिस वन, इस तरह से। मुझे ही बनाना नहीं आ रहा है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से चेन्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है बेटा, दैट इज द, कहा जाए तो सिंपल, दैट इज द बोन सेल, ओके, दैट इज बोन सेल्स जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें दैट इज एग्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एग्स जो होते हैं मैनी एनिमल्स के, ठीक है, दे आर नोन एज द ओम और एग्स, ठीक है। सो इनकी बात करें तो ये स्फेरिकल शेप्स के होते हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप की अगर हम बात करें, दिस वन स्मूथ मसल सेल्स की बात करें, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। और इलोंगेटेड जो होते हैं वो नर्व सेल्स होते हैं, मैं नर्व सेल का डायग्राम बताऊंगी अभी कैसे होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो दैट इज बोन सेल जो होते हैं दे आर ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, इनमें जो ब्रांचिंग होती है वो होती है, तो ये ब्रांच नेचर के होते हैं ये सेल्स जो होते हैं, जो बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे बोन्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं दैट डू नॉट हैव द फिक्स शेप, क्योंकि बाकी सेल्स कई से सब सेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं उनका फिक्स शेप होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो जिनका फिक्स शेप नहीं होता है उनमें अमीबा आता है, ठीक है। इवन दैट जो हमारे WBC सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, ठीक है। तो इट मीन्स WBC सेल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनका फिक्स शेप नहीं होता, और अमीबा जो होते हैं दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप जो होती है वो नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन सब बाकी सेल्स जो होते हैं दे हैव अ डेफिनेट शेप, उनकी शेप होती है, कुछ ओवल होते हैं, कुछ स्पिंडल होते हैं, कुछ इलोंगेटेड शेप्स के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स और अमीबा जो होते हैं उनका क्या होता है, दैट इज डेफिनेट शेप जो होता है वो नहीं होगा। सो व्हाट लाइक WBC एंड +1 अमीबा, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, आपने सूडोपोडिया के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, इन दोनों का क्या होता है, फिक्स या डेफिनेट शेप जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज बात करें, व्हाट इज इट अबाउट द नर्व सेल की, so there is a structure of nerve cell, okay. Firstly I will start the this one part, कि ये भी ब्रांच ट्री होते हैं इस तरह से,
जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स में एम्बेडेड रहते हैं, बेसिकली दे आर एम्बेडेड इन द व्हाट, दैट इज इन द सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। अगर सिंपली बात की जाए इस तरह से, आपके सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं जितने भी आपके सेंसेस है, 5 सेंसेस, eyes, ears, skin, nose, tongue, okay, they are present in the sensory organs, okay. So they are what, they are known as the dendrites, जिन्हें dendrites कहा जाता है, ये ठीक है। they are what, they are the dendrites होते हैं। and this one is the nucleus part, that is the cytoplasm part, ये आपका नर्व सेल जो होता है बेसिकली होता है, ठीक है। एंड यहाँ से नेक्स्ट, ओके, ये आपका क्या है, नर्व सेल है, दैट इज नर्व सेल, ओके, विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द, दैट इज द बैक पोर्शन, ठीक है। एंड ब्रेन्स में आपके प्रेजेंट है। तो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स में है ताकि आपको क्या है, रिसेप्टर्स जो होते हैं, डिफरेंट सेंसेस जो होते हैं वो आपको पहुंचाते हैं आपके ब्रेन तक, ठीक है, और बदले में उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो आपको वापस लेकर आते हैं। तो दीज आर व्हाट, नर्व सेल्स। इफ वी टॉक अबाउट दीज पार्ट्स आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है, दैट पार्ट इज नोन एज द डेंड्राइट। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। ओके, सो दिस पार्ट इज नोन एज माइलिन शीथ। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, माइलिन शीथ, this one is axon part and this one is cyton, okay, this one is cyton part and they are embedded in the muscle cells for the stimulation or the receptors जो होते हैं, okay, they are what, muscle cells, clear। next one is and part of nerves, okay, and part of nerve cell, clear। अगर हम इसकी बात करें, this one is the nucleus part, the dense liquid present is known as the cytoplasm। यहाँ लिख रही हूँ मैं ऐसे, I'm writing here cytoplasm, okay, clear। तो यह आपकी क्या है, नर्व सेल की बॉडी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, दैट इज अ नर्व सेल, ओके, जिसमें क्या होता है, डेंड्राइट्स पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग होती है एंड देन उसके बाद क्या होता है, द न्यूक्लियस इज बेसिकली प्रेजेंट, डेंस लिक्विड इज बेसिकली प्रेजेंट इन इट, ठीक है, इस पार्ट में, एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो होता है इसको साइटोन कहते हैं एंड दैट पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन, ओके। सो नेक्स्ट, इसका बेसल पार्ट जो होता है ये एम्बेडेड होता है कहाँ पर, लिंक्ड होता है विद द व्हाट, मसल सेल्स के साथ, ठीक है, ताकि जो रिस्पॉन्सेज हैं, स्टिमुलेशन है, वो यहाँ से होते हुए, ठीक है, इस पार्ट तक जाए और इससे एक नर्व से दूसरे नर्व में पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो हमारी जो, अगर कहा जाए कि अगर हमें हमारे एनवायरनमेंट में जो बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं, जैसे सिंपल सी अगर बात करें कि अगर आपको पीछे से कोई पिंच करता है तो समटाइम्स आपका हाथ, आप रिस्पॉन्स देते हैं ना बदले में उसको, तो वो रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ, विद द हेल्प ऑफ दीज नर्व सेल्स, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है,
इस तरह के नर्व सेल्स की वजह से होता है, जो आपकी बॉडी में आपके जो स्किन सेंसरी ऑर्गन्स में बेसिकली प्रेजेंट रहती है, एंड दे आर अटैच विद द व्हाट, ब्रेन, आपके ब्रेन से अटैच है वो, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होते हैं, वो जो स्टिमुलेशन होता है वो आपके वन नर्व सेल से सेकंड नर्व सेल, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से करते करते वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। फिर ब्रेन क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, बदले में उसका रिस्पॉन्स देता है, और जो वॉट एवर दैट दस जो डेक्स दूसरे जो नर्व्स होती हैं जो वापस लेकर आती हैं उन रिस्पॉन्सेज को, वो आपके उस पर्टिकुलर मसल्स तक आपको बताती है कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपके उस मसल्स को क्या करना है। तो दैट इज व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल। तो ये फंक्शन होते हैं नर्व सेल्स के, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिफरेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज वायर लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट, अगर हम नर्व सेल्स की बात करें, ठीक है, तो लॉन्ग एंड वायर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उस तरह से, जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। बेसिकली प्रोजेक्शन हेल्प द नर्व, जैसे मैंने बताया कि इनका काम क्या होता है, मैसेजेस को कैरी करना और उसको ब्रेन तक पहुंचाना। फिर ब्रेन क्या है, उसको इंटरप्रिटेशन कहता है, पहचानता है कि उसको मतलब किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। तो बदले में ब्रेन क्या है, उन केमिकल, और ये सब किस तरह से होता है, एक केमिकल्स की हेल्प से होता है, मतलब केमिकल्स जो होते हैं वो जनरली रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स जो होते हैं वही आपको, ठीक है, आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर पार्ट को रिस्पॉन्स देने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नर्व सेल्स की वजह से। तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में कई तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो अपना एक डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। सो यही है कि आर पार्ट्स ऑफ द मसल सेल एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स का काम क्या होता है, एक्सपेंशन का और काम होता है, और एक कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है। अगर मैं इसको मूव करूंगी तो ये क्या होगा, दैट इज अगर इसको मैं करूंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे मसल्स, ठीक है, और जब हम इसको रिलीज कर देंगे तो वो क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे मसल्स। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो उसका एक वर्क है उन मसल सेल्स का, ठीक है। सो दैट इज देयर लॉन्ग एंड थिन शेप स्ट्रक्चर जो होता है to hold this, and all the cell components are enclosed in a membrane। और ये क्या होती है, एक membrane में क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, enclosed होती है, that is okay nerve cell, and which provide the one, जो भी सेल्स होते हैं उनकी अपनी पर्टिकुलर थिन membrane जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, जो उसके बाहर के एनवायरनमेंट से उसको अलग करती है। मतलब उसका जो इंटरनल केमिकल कंपोजिशन उसके अंदर जो प्रेजेंट है, पार्ट्स जो प्रेजेंट है, वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है, वो उसको सेपरेट कर पाते हैं उसके एनवायरनमेंट से। ये चीज क्लियर हुई? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। ओके, बाकी कल जो है सेल साइज जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट